प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? मिस्ड पीरियड होना तो खैर सबसे पहला सिम्टम है ही। आपकी ब्रेस्ट जो हैं वो कुछ टेंडरनेस होती है उनमें। कुछ लोगों को नोजिया एंड वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत ही अर्ली पार्ट में नोजिया वॉमिटिंग हो जाता है। ये टायर्डनेस और फिटीग, यानी कि आप बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करती हैं, तबीयत जो है गिरी हुई और बहुत बोझल सी होती है। बेसल बॉडी टेम्परेचर की चेंजेस भी साइन होती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। बहुत ही अर्ली पार्ट में सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर्फ 4 वीक्स। कुछ लोगों को सिम्टम्स आने में 5 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। लॉन्ग एज प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं है या कोई और इस तरह की चीज़ नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं चाहिए। इलाज मुआलजा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि मोस्टली कुछ औरतों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, कि उनके होने से आपको आइडिया हो कि शायद आपको प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ लोग तो खैर प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो जैसे ही पीरियड्स मिस होते हैं तो वो फ़ौरन ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो कुछ साइंस ऐसे हैं कि जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और आपको अर्ली और ऑन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। मिस्ड पीरियड होना तो खैर सबसे पहला सिम्टम है ही, लेकिन उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उनमें आता है कि आपकी ब्रेस्ट जो हैं वो कुछ टेंडरनेस होती है उनमें, या बाज़ औक़ात आपको महसूस होता है कि कुछ सोर हैं। बाज़ औक़ात आपकी जो निपल्स हैं उनके गिर जो एरियोला जो पार्ट है वो बहुत डार्क हो जाता है और वो भी एक साइन होता है कि मे बी प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ लोगों को नोजिया एंड वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत ही अर्ली पार्ट में नोजिया वॉमिटिंग हो जाता है, यानी कि कंसेप्शन के फ़ौरन बाद ही उनको लगता है कि उनका दिल ख़राब हो रहा है, या उनको कुछ टेस्ट उनका ख़राब हो रहा है, या कुछ उनकी स्मेल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, उन चीज़ों से स्मेल आने लगती है। उसके अलावा एक और सिम्टम है जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में आप उसको वो भी हो जाता है कि जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि शायद आपको प्रेगनेंसी हो गई है, और वो है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब का बार बार आना या जल्द आना। पेशाब का आना जो है बार बार आना आमतौर पे वो इन्फेक्शंस में भी हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। अगर पेशाब जल कर आ रहा है या पेशाब करने के बाद पेन होता है तो वो मुमकिन है किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, लेकिन अगर सिर्फ वैसे ही खाली फ्रीक्वेंसी है और पेशाब का रंग ख़राब नहीं हुआ तो मुमकिन है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। उसके अलावा और बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आप वैसे भी महसूस कर सकती हैं, वो होता है इंक्रीज टायर्डनेस और फिटीग, यानी कि आप बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करती हैं, तबीयत जो है गिरी हुई और बहुत बोझल सी होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये भी चंद सिम्टम्स हैं जो कि आपको नज़र रखनी चाहिए कि मुमकिन है आपको प्रेगनेंसी हो गई है। उसके अलावा कुछ लोगों को मूड स्विंग्स, यानी कि मूड की चेंजेस आने लगती हैं, एकदम से बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है बातों पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो ये भी हो सकता है कि इसमें भी प्रेगनेंसी का ही हाथ हो। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ब्लोटिंग है, यानी कि उनको लगता है कि उन्होंने खाना खाया है वो हजम नहीं हो रहा, या पेट बहुत भारी है, या स्टमक पे बोझ पड़ रहा है, बाज़ दफ़ा वो भी प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैं बताऊंगी आपको कि जो आपको आमतौर पे ज़्यादा लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। कुछ लोगों का बेसल बॉडी टेम्परेचर रेज्ड आमतौर पे प्रेगनेंसी होने से पहले, यानी कि जब ओव्यूलेशन होती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज होता है, और अगर कंसेप्शन हो जाए तो ये फिर थ्रू आउट रेज्ड रहता है। अगर कंसेप्शन ना हो तो ये वापस फॉल बैक कर जाता है टू इट्स नॉर्मल लेवल। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर की चेंजेस भी साइन होती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है।
अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगी कि आखिर ये सिम्टम्स हमें कब से होना शुरू होंगे, या हमें बाज़ लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आता है, उन्हें सिम्टम्स नहीं होते तो वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी के कोई साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं है, तो इसकी क्या वजह है। तो एक बात मैं ये बताऊं कि ये हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत ही अर्ली पार्ट में सिम्टम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर्फ 4 वीक्स यानी कि कंसेप्शन हुए अभी चंद ही दिन हुए होते हैं, तो उनको एकदम से सारे सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स आने में 5 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है कि हमें सिम्टम्स नहीं हैं तो हमें परेशान होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं है या कोई और इस तरह की चीज़ नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं चाहिए। शुक्रिया।